चलिए हेलो स्टूडेंट्स है, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। अड़ेगा क्या पिछला न्यूमेरिकल्स बना लिए? अड़ेगा काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल्स हम शुरुआत किए। काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर सकता है, कितना समय में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब उसके मोशन को किस तरह से मूव किया होगा, क्या हुआ होगा, उन सारे बात को डिस्क्राइब करता है। तो कल आपको हम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक शुरुआत किए थे। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन 4 या 5 न्यूमेरिकल्स दिखाए थे, उसी से अगला न्यूमेरिकल्स लेते हुए आए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ये एस ए वर्मा का क्वेश्चन है। पढ़ेगा, ये एस ए वर्मा बुक का क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देख लो क्वेश्चन बिठा देंगे। रेस्ट से स्टार्ट किया, मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 60 सेकंड। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया, पहले 60 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलता रहा। आफ्टर देन उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई किया गया। अड़ेगा विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फाइनली द ट्रेन स्टॉप। अड़ेगा अब देखो जगह नहीं है, अब इसी में फिगर बना। आप भी बनाओ, क्यों रे वीडियो आप रोक लो और बनाओ। क्या आप रोके या इंतजार कर रहे थे? अड़ेगा क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोला कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट कर रहा है रस से। ट्रेन रस से स्टार्ट किया, रस से स्टार्ट करवाइए। मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ फॉर 60 सेकंड। आफ्टर देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई हुआ। अड़ेगा विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी बात को फिगर में दर्शा दो, इसी बात को फिगर में दर्शाओ। देखो कुछ ऐसा, अड़ेगा कुछ इस प्रकार का स्थिति। ये देखिए एक ट्रेन ए से स्टार्ट किया, बी बराबर क्या था 0। शुरुआत में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले 60 सेकंड तक, यहां पर टी बराबर 60 सेकंड। ठीक है बात। उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया गया। अड़ेगा उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया विच प्रोड्यूस रिटार्डेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ब्रेक अप्लाई किया जो उसको डी एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अड़ेगा यहां तक वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, 0 से स्टार्ट किया, यहां पर वो कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया। उसके बाद रिटार्डेशन हुआ जो उसके वेलोसिटी को डाउन करता गया, और फाइनली वो 0 पर आकर रुक गया। अड़ेगा वी बी इज इक्वल टू वी और वी सी इज इक्वल टू 0। देखिए यही क्वेश्चन है। अड़ेगा क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोला कि एक स्टार्ट हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया जो 60 सेकंड तक चलता रहा, जिससे वो वेलोसिटी कुछ गेन कर लिया, कितना नहीं मालूम। उसके बाद रिटार्डेशन हुआ और फाइनली रुक गया। आपसे क्या पूछा कि बताइए कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना गेन किया, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना गेन किया। अड़ेगा उसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, और ये बताइए अड़ेगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, और फाइनली ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पर उसका वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा हो गया होगा। क्या बना सकते बस फिगर बना था। तुम खुद से सोचो तुम्हारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर हुआ होगा? बी पर। शुरुआत में गाड़ी शुरुआत की, एक्सेलरेशन बढ़ा रहे, वेलोसिटी बढ़ा रहे और फिर घटा रहे हैं, यहीं पर मैक्सिमम हुआ होगा। तो क्या आप भी नहीं निकाल सकते? पहला पार्ट निकाल सकता है कि नहीं? चलो बाकी क्वेश्चन बने नहीं, पहला पार्ट निकाल सकते नहीं, पहला ही निकाल सकते, निकाल देता। अरे यहां पर से शुरुआत करें ए से बी के दौरान, छोड़ो हमको इधर की जरूरत है क्या, यहीं से बी डिस्कस करें। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक बस यू दिया हुआ है, भी निकालना है, यू दे दिया है, वी दे दिया, वी निकालना है, ए का मान मालूम है, टाइम का मान मालूम है। क्या अब भी अपने निकाल सकते? तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज कीजिए तो आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। अड़ेगा ए से बी तक का मोशन डिस्कस किए, जस्ट ए से बी तक का मोशन। तो v बराबर u का मान 0, a का मान 1 और t बराबर 60। अच्छा 60 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर वेलोसिटी का मान क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी 60 मीटर। यानी क्या हुआ होगा, रियल घटना समझो ना। फिर गाड़ी शुरुआत हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 60, और फिर ब्रेक लगाने से वेलोसिटी घटकर 0, 0 से 60, 60 से 0, 0 से 60, 60 से 0। इस दौरान ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। मेरे फिगर के मुताबिक टोटल डिस्टेंस कौन सा बात कर रहा है, टोटल डिस्टेंस मैंने कौन सा रहा,
ए से बी, बी से सी या ए टू सी? ए टू सी। ए बी का प्लस बी सी का बात करें। अब बता कौन सा फॉर्मूला से निकालें? ए बी प्लस बी सी निकालना है। यहां पर कंसेप्ट को याद करो, एक्सेलरेशन का मान सेम या अलग अलग, सेम या अलग अलग, एक्सेलरेशन का मान डिफरेंट। एक्सेलरेशन यहाँ 1 है और यहाँ पर -2 है, एक्सेलरेशन 1 है और ये -2 है, एक्सेलरेशन का मान अलग अलग आ गया। और जब एक्सेलरेशन का मान बदल जाए तो एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। ए टू बी अलग और ए टू बी टू सी अलग, और फिर दोनों निकाल के जोड़ दो। ए टू बी अलग और बी टू सी अलग, और फिर दोनों निकाल के जोड़ दो। देखिए जी, ए टू बी का बात करें, ए का बी का बात करें, यू का मान 0, बी का वैल्यू 60, ए दिया हुआ, टी दिया, 4 दिया हुआ है। क्या अब आप डिसीजन निकाल सकते हैं? तो ये बात अपने आप से बात करोगे। देखिए, यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया, क्या आप ऐसे निकाल सकते हैं? आपके पास दो फॉर्मूला एस वाला है, आप जो चाहो उससे यूज कर लो। पढ़ेगा हम यूज करते हैं वी स्क्वायर 60 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस का वैल्यू 3600/2, यानी कि एस का वैल्यू, एस मतलब ए बी, सो ए बी का मतलब, ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 1800 आ गया। अगर हम बी टू सी का बात करें तो u60 v0, u60 v0, ए का मान ऐसा, सो फॉर्मूला यूज करो, 0 बराबर सी स्क्वायर 2as, एस मतलब bc, तो आप bc का वैल्यू यूज करोगे 3600/4 यानी कि 900। सो टोटल ac का वैल्यू क्या हो गया? 1800 प्लस 900 यानी कि 2700 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2700 मीटर। आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता था। टोटल डिस्टेंस 2700 मीटर, जिसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते थे। अब इसका बात करें, पड़ेगा ना ए टू सी का बात करो। अब ए टू, अब तीसरा पार्ट क्या था? अच्छा, बेकार मिटा दिए, यहां पर 0, यहां पर पड़ेगा वी बी, ये आपका 60, और वी सी का मान 0 और वी ए का मान 0। अब बताओ कहां पर जो उसका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा, मैक्सिमम वेलोसिटी 60 का आधा 30, एक बार यहां पर आया हुआ है, जरूरी नहीं कि मिडिल नहीं बोल रहा है, बीच में कहीं पर रहा होगा। अगर कॉमन सेंस से बात करें तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंचा होगा, तो वी एम बराबर क्या हो गया? 30, और एक बार यहां पर वी एन बराबर 30। ठीक है, तो आपको ये पोजीशन निकालना है, ए बी और ये सी है, तो आपको ये वाला पोजीशन निकालना है, ए एम का वैल्यूज और ए एन का वैल्यू। ठीक है, ए एम का वैल्यूज और ए एन का वैल्यू, ठीक है, ए एम का वैल्यूज और ए एन का वैल्यू आपको निकालना होगा। ए एम का वैल्यू निकालना होगा और ए एन का वैल्यू निकालना है। क्या आप ए एम का वैल्यू निकाल सकते हैं? मैंने केवल ये समझो, आपको ए एम निकाल सकते हैं। अपने आप से बात करो, ए एम के दौरान यहां से ए और एम, ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, मतलब पूरे में एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन, बस जस्ट डायरेक्ट ए से एम बात करें। ए का वैल्यू 0, यहाँ पर वेलोसिटी 30, यहाँ 0, यहाँ 30, एक्सेलरेशन ए, तो क्या आप ए एम नहीं निकाल सकते? सो 30 स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2as यानी कि ए एम। सो ए एम का वैल्यू कितना हो गया? 300, 900/2 यानी कि 450 मीटर, यानी इनिशियल पॉइंट से 450 मीटर दूरी पर उसका वेलोसिटी आधा रहा होगा। ये बात तो ठीक है। दूसरा कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ए एन, ए से एन तक, ए से एन तक, लेकिन ए से बी तक में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 1, और बी से लेकर एन तक में एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया? -2। यहाँ पर 0, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30 है ना, वेलोसिटी है। यह वी ए का मान 0, वी बी बराबर 60 और वी एन, तो आपको पार्ट बाय पार्ट निकालना होगा। ए से बी डिस्कस करना होगा और बी से एन, ए से बी डिस्कस करना होगा और बी टू एन। अब बता ए बी का वैल्यू यहां तक के लिए यहां निकालना है। पहले ए से बी का बात करें, ए से बी, तो 60 स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर 2as यानी कि ए बी। सो 3600/2 1800, ए बी का वैल्यू 1800। अरे तो पहले निकाल चुके थे, याद नहीं था। अब बी टू एन का बात करें, बी पर वेलोसिटी 60, यहाँ पर 30, यहाँ पर 60, यहाँ पर 30, तो यूज करो 30 स्क्वायर बराबर 60 स्क्वायर
2as का वैल्यू ये हो गया आपका bn, ये bn। सो इधर ला, ये 900 में से 3600 माइनस 2700 बटा माइनस 4bn। सो 2700 बटा 2 कितना हो जाएगा, bn का वैल्यू 1300, 1300 का आधा 650। सो डिस्टेंस एज रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस 1800 प्लस 650 यानी कि 2450 मीटर। शुरुआत से 2450 मीटर की दूरी पर उसका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा रहा होगा, तो 2 बार रहा होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन बना लो। हाँ देखो, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार है जो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला फॉर 10 सेकंड तक। जानता है ये क्वेश्चन 9 का स्टूडेंट बना सकता है, केवल पढ़ने के लिए आपको दिए, आप जरूर पढ़े, लैंग्वेज से नहीं भागी। कोई लैंग्वेज समझा दे तो आपसे चुटकी में बच जाएगा, लेकिन समझा दे फिर आपका यूज क्या रह गया, आपको क्यों क्वेश्चन देगा ये। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और भरिए। टाइम नहीं इसलिए तुमको हम दिखाते क्वेश्चन पे क्या हमारे पास क्या बोला। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट किया यानी va बराबर 0। अटेगा पहले 10 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चला, फिर अगला 10 सेकंड में कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से चला, अड़ेगा, और उसके बाद अगला 10 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला और फाइनली 0 पर आकर रुक गया। अड़ेगा, आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इस पूरे दौरान वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए से बी में कांस्टेंट वेलोसिटी से, बी से सी में कांस्टेंट एक्स वेलोसिटी के साथ, और सी से डी में कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ चला। शुरुआत में कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देख लो बढ़िया से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट रिटार्डेशन। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। इस बार एक्सेलरेशन का मान 2, इसमें 0 और इसमें -2, 0, 2 और -2, तो क्या आप टोटल डिस्टेंस निकाल सकते, कैसे निकालिए, तीनों का अलग निकालो और जोड़ दो, तीनों का अलग निकालो जोड़ दो, याद आया ना, बस निकालो जल्दी से तीनों का अलग अलग। पहले ए से बी तक का बात करें, ए से बी तक का बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम दिया हुआ 10, एक्सेलरेशन है 2, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 to 100, यानी कि ए बी का वैल्यू 100। अब इसका बात करते हुए फाइनल वेलोसिटी, इसमें एक्सेलरेशन का मान 0, लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग का थ्योरी क्या था कि हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे, साथ में पहला का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो नेक्स्ट के लिए इनिशियल, पहला का फाइनल वेलोसिटी वो नेक्स्ट का इनिशियल। तो सोचो यहां पर क्या हुआ होगा, क्या आप वीबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वीबी बराबर u प्लस ए टी 10, यानी कि यहां पर वेलोसिटी कितना हो गया 20, एक्सेलरेशन 10 0 है, तो यहां पर वेलोसिटी भी कितना हो गया 20, यहां भी वेलोसिटी 20, यहां भी वेलोसिटी 20, तो ऐसा। अब बी टू सी में u का वैल्यू 20, v का वैल्यू 20, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, टाइम का वैल्यू 10, तो क्या आप s का मान निकाल सकते हैं। तो bc बराबर 20 इंटू टी यानी कि 200 प्लस एक्सेलरेशन 0, तो ये 200। ठीक है, अब सी से डी में आए, सी से डी में इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -2 और टाइम दिया हुआ है, तो आप इसका यूज कर लो, जैसे यूज करना चाहो। तो 0 बराबर 20 का स्क्वायर -2 as, s का मतलब क्या हो गया cd, सो cd का वैल्यू क्या आ गया 100। तो पहला डिस्टेंस 100, फिर 200, फिर 100, फिर 100, 200 और 100, ये तीनों आया। अब तीनों का जोड़ दो तो आराम से आंसर आ सकता है। तीनों डिस्टेंस को जोड़ दिया जाए तो आराम से आंसर आ सकेगा। चलिए ठीक है,
हाँ चलो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हुए, देखो क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, क्वेश्चन खुद से पढ़ो क्या बोल रहा है। ए ट्रेन स्टॉपिंग एट 2 स्टेशन, एक ट्रेन 2 स्टेशन पर रुका, अड़ेगा 4 किलोमीटर अपार्ट, 4 किलोमीटर की दूरी पर, टेक्स 4 मिनट ऑन जर्नी, जर्नी में 4 मिनट उसको लगा, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में 4 किलोमीटर की दूरी पर था, 4 ही मिनट लगा। अज्यूमिंग दैट इट फर्स्ट एक्सेलरेट, मान लिया जाए कि शुरुआत में वो एक्सेलरेशन से चल रहा था और देन फाइनली रिटार्डेशन हो गया वाई से। तो ये डिस्टेंस प्रूफ करना है, दिया हुआ है कि दूरी को आप किलोमीटर में लीजिए और टाइम को मिनट में लीजिए, मतलब आपको सेकंड या आवर में बदलने का जरूरत नहीं। देख लो बढ़िया से, समझो क्या क्वेश्चन हुआ। शुरुआत में 2 स्टेशन था ए और बी, ए और बी, यहां पर भी इसका वेलोसिटी 0 और यहां पर भी वेलोसिटी 0। शुरुआत में क्या हुआ, गाड़ी एक्सेलरेट हुआ एक्सेलरेशन एक्स के साथ, और फिर रिटार्डेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से कभी नहीं चला। क्वेश्चन कहता है पहले एक्सेलरेट हुआ फिर रिटार्डेशन हुआ, एक्सेलरेट हुआ और रिटार्ड हुआ, वेलोसिटी के मिडिल पॉइंट कहीं तक, मान लो यहां पर आया होगा सी, मान लो एम पर आया होगा, वी एम बराबर कितना है वी, अड़ेगा कितना वी एम को नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये डिस्टेंस वी है, लेट दैट इज इतना, यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू एक्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस वाई, ये माइनस वाई, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। टोटल दूरी 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस टाइम का हो गया 4 मिनट्स। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, ये लेसन प्रूफ करना है, बस इतना ही क्वेश्चन है मेरे पास, वैल्यू यही क्वेश्चन दिया, बताओ कैसे बना। क्या ए से बी तक में कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल एक्सेलरेशन है? चूंकि एक्सेलरेशन का मान चेंज हो गया तो वेरिएबल एक्सेलरेशन कैटेगरी में आएगा, वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में। तो डिस्क्रीट फॉर्म क्या है, आप अलग अलग बनाइए। आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन है कि ए से एम और एम से बी, ए से एम और एम से बी में टोटल डिस्टेंस 4, टोटल टाइम 4, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टोटल टाइम 4 मिनट। हम इसी बात का फायदा लेते हैं, इसी बात का फायदा ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना किया v, हम सबको v के टर्म में निकालेंगे। अब a से m का बात करते हैं, a से m डिस्टेंस भी निकालते हैं टाइम भी निकालते हैं, v के टर्म में डिस्टेंस निकालते हैं v के टर्म में। अब बताओ इनिशियल 0 फाइनल v एक्सेलरेशन x, तो हम ऐसा कर सकते हैं v स्क्वायर बराबर 2x और m 2a एक्सेलरेशन का वैल्यू 2as, सो am का वैल्यू कितना हो गया v स्क्वायर बाई 2x। टाइम का बात करते हैं, ऑल्सो v बराबर क्या हो गया u प्लस ए टी एक्स इंटू टी, अड़ेगा टाइम ऑफ ए बी, टाइम ए एम में आने में समय, सो टी ऑफ ए एम का वैल्यू क्या हो गया v बाई एक्स, सो v बाई एक्स ये आपका समय। इसी तरह से एक बार अगर हम m टू b डिस्कस कर लें, अगर m से b डिस्कस करें, m से b, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल v, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इतना, तो हम अगर यूज करें तो जी स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2y bm, सो bm बराबर क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2y, ऑल्सो 0 बराबर v माइनस y इंटू टी ऑफ bm, टी ऑफ bm, सो अगर हम टी ऑफ bm का मान निकालें तो v बाई y। देखिए यही सारा इंफॉर्मेशन आपको निकल गया। अब आपके पास गिवन क्या था कि दोनों डिस्टेंस का सम मिलाकर 4, क्या गिवन है, क्या गिवन है कि am प्लस bm बराबर 4, am प्लस bm बराबर 4, सो v स्क्वायर बाई 2x प्लस v स्क्वायर बाई 2y बराबर 4, सो v स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1 बाई x और 1 बाई y का मान 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो टाइम ऑफ am प्लस टाइम ऑफ bm बराबर 4, पड़ेगा, सो ये वाला क्या हो गया v बाई एक्स प्लस v बाई वाई, v बाई एक्स और v बाई वाई बराबर 4, सो v कॉमन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बस सब चीज तो दिया हुआ है, केवल एक v अननोन है, बड़ा देख लो। मतलब प्लानिंग क्या हुआ कि हम बीच वाला वेलोसिटी को भी मान लिए और सारा डाटा v के टर्म में निकाल, बी वाला को भी मान लिए और सारा v के टर्म में निकाल दिए, ठीक है। और अब आप इसको आसानी से यहां से ऑपरेट कर सकते थे, आसानी से ये ऑपरेट कर सकते थे।
टी ए एम और टी बी एम का वैल्यू 4। ना इलिमिनेट भी अड़ेगा भी को एलिमिनेट करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड से भी को एलिमिनेट करो। देखो भी स्क्वायर बाई 2 इतना है और ये भी का मान, तो ये भी का मान इसमें बढ़ा दीजिए। भी का मान क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई, ये हो गया भी स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर क्या हो गया 4 बराबर 4। लीजिए अब आप इसका कैलकुलेशन करते हुए निकाल ले। 4 चौको 16, ध्यान देना 4 चौको 16 बटा 2 8 टाइम्स ऑफ 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई इज इक्वल टू 4। 1 से ये वाला कैंसिल, 4 से ये वाला कैंसिल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 2। पड़ेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फेमस क्वेश्चंस में आता है एक इसी वर्मा में तो नहीं है, लेकिन सब बुक में आपको जनरली ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला एक क्वेश्चन देखो, क्या बोला, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अड़ेगा मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड 5 सेकेंड तक, एंड देन change its acceleration to -2 meter per second square. Find the time, वो समय बताइए when particle return to its original position, 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 वो समय बताइए when the particle return to its original position। मन से बनाना। देखो क्या बोल रहा है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम, बहुत अच्छा समझो सिचुएशन, अच्छा क्वेश्चन है। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया, भी बराबर क्या हो गया 0, मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, एकदम फीलिंग के साथ पढ़ो। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन शुरू किया कार शुरुआत की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, यहां पर पहुंचे हम 2 कितना सेकंड तक 5 सेकंड तक, 5 सेकंड हम रियल लाइफ समझो, 5 सेकंड तक क्या हुआ होगा, क्या यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ होगा, नहीं, कुछ तो वेलोसिटी हुआ होगा, कितना, क्या आप निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, 0 प्लस ए टी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक्सेलरेशन चेंज हो गया, 2 की जगह -2, एक्सेलरेशन -2, उसका परिणाम क्या हुआ होगा, क्या वस्तु वहीं से लौट गया होगा, सोचो क्या वस्तु लौट गया होगा। अगर फील नहीं करो तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर तुम दूसरे के हेल्प पर आओगे तो केवल कुछ नहीं होगा, इसलिए दम जरूर महसूस करो क्या हुआ होगा। वस्तु अगर तुम वहां पर से रिटार्डेशन शुरू हो गया होगा, मोटर उल्टा चलने लगा होगा, तब भी वस्तु मजबूरी में चूंकि वेलोसिटी गेन कर चुका था तो आगे जाते रहेगा। हाँ, रिटार्डेशन होगा जिससे उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैल्यू -2 और कुछ दूर चलते चलते जाकर उसका वेलोसिटी 0 के बराबर हुआ होगा, vc का मान 0 हुआ होगा, और तब वो रिटर्न होकर ए पर आएगा, तब वो रिटर्न होकर ये ए पर आएगा। अड़ेगा तो आपको यहां से कह रहा है कि फाइंड द टाइम, वो टाइम बताइए कितने समय के बाद, स्टार्टिंग से बोल सकता है, स्टार्टिंग से कितने समय के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस रहेगा। ठीक, बस तो आपको ये पूरा पार्ट डिस्कस करना है, ये पूरा पार्ट आपको डिस्कस करना है। अड़ेगा इनिशियल से कितना दूरी पर जाके वो फाइनली ये टाइम कवर करेगा, कैसे बने।
तो ऐसा बना सकते हैं, ए से बी डिस्कस किए, फिर बी से सी डिस्कस करो और सी से ए, 3 पार्ट में। ऐसे बी से वापस ए तो लाया जा सकता है, लेकिन अभी तुम धीरे धीरे बनाओ। पड़ेगा ए से बी बनाओ, पहले ए से बी, पहले ये निकालो कि कितना डिस्टेंस यहाँ तक पहुँचा ए से बी में। ए बी बराबर 0 ए टी बने यू बराबर एस बराबर यू टी, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 मीटर। सो ये वाला दूरी 25 मीटर। सही बात। बी से सी में, बी से सी का बात करते हैं, बी टू सी का बात करते हैं। ये समय, यहाँ का समय तो ऑलरेडी 10 से 5 सेकेंड दिया हुआ था, समय भी निकाल दिए। बी टू सी का बात करें, इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्ब 10, फाइनल 0, एक्सलेशन -2, तो आपका 0 बराबर एस बराबर यू टी, ए और टी का वैल्यू टी। ये आपका टाइम, ये वाला टाइम टू बी सी। सो टी का वैल्यू अगेन क्या हो गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। और इस दौरान अगर हम बी सी का दूरी निकालना चाहें, बी सी का दूरी, तो 10t, 10 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि अगेन 25 अड़ेगा। तो ये वाला दूरी हो गया 25। देख लो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आपको यहाँ रुकने के लिए नहीं पूछा था, वापस लौटने का समय। तो हमको एसी भी डिस्कस करना होगा। एसी ये वाला 25, ये वाला 25, ये वाला 25, ये वाला 25, 50। अब जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन +2, इधर भाग रहा है ना, एक्सेलरेशन भी इधर ही है +2, और ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना 50, यानी कि u का मान 0, s का वैल्यू 50, a का वैल्यू 2। तो क्या आप इसका टाइम नहीं निकाल सकते? अड़ेगा टाइम निकाल सकते हैं बस। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करो, यानी 50 बराबर 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। सो 2 कैंसिल, और t का वैल्यू 5√2 सेकेंड, 5√2 सेकेंड। सो टोटल टाइम का अगर बात करें, टोटल टाइम फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से अगर हम टोटल टाइम का बात करें, तो पहला वाला 5, दूसरा वाला 5 और तीसरा वाला 5√2, 5 और 5√2, यानी कि टोटल ये वाला भी ले लिए, ये 5 और ये 5√2, यानी कि 10, यानी 10 + 5√2 सेकेंड। लगभग इतना समय के बाद वो वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगा, वो वापस अपने पोजीशन पर आएगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चंस? तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आपसे रास्ते लेते हुए चलो, आज का इतना ही काफ़ी है, लेकिन 4 क्वेश्चन आज का अच्छा था, कल फिर वेट करेंगे इसी समय पर। थैंक यू।